सुखद है, अद्वितीय है, अवर्णनीय है, अकथनीय है, अतुलनीय है। जिनके लिए मैं खड़ा हूं, बहुत सारी उपाधियों से जिनको हम लोग संबोधित करते हैं, जिनको हम पुण्य श्लोक कहते हैं, जिनको हम राजमाता कहते हैं, जिनको हम लोक माता कहते हैं, जिनको हम देवी कहते हैं, जिनको हम रानी कहते हैं, ऐसी अहिल्याबाई के श्री चरणों में सबसे पहले मैं नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत ही जुगारू और संघर्षशील अध्यक्ष, जिनकी वाणी, जिनका व्यवहार, जिनका आचरण, जिनकी कार्य पद्धति सब कुछ बहुत अच्छी है। और जो नाम हमारे यहाँ कहा जाता है, जथा नामे तथा गुणे, तो मयंक माने तो आप लोग जानते ही होंगे, मयंक तो किसको कहा जाता है। तो स्वरूप ही इनका मयंक जैसे खिला हुआ चांद जैसे दिखता है, मुस्कुराते हैं तो और प्यारे लगते हैं। और अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, वो मयंक जी जैसा होना चाहिए। तो जोरदार तालियां अपने अध्यक्ष के लिए होनी चाहिए। और मंत्री जी का तो कोई जवाब ही नहीं है, हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, और नाम भी कितना सुंदर है। तो आप इन सब नामों के आधार पर अगर देखेंगे तो वैसा ही गुण आपको दिखाई पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और राज्यवादी नहीं, उत्तर प्रदेश के नेता हैं। आदरणीय सुनील जी भाई साहब के लिए भी जोरदार तालियां और स्वागत होना चाहिए। आदरणीय बलदेव राज जी पीछे बैठे हैं और हम उनको जामुन की भूमिका में देखते हैं, बहुत काम किया हम लोगों ने साथ में। आदरणीय बलदेव राज शर्मा जी, आदरणीय विजय मोहन जी भाई साहब, क्रांतिकारी नेता, संघर्ष के पर्याय, और वास्तव में जिन्होंने लाठियां खाई है और सड़कों पर संघर्ष किया है। आदरणीय विजय मोहन जी हमारे पूर्व अध्यक्ष, आदरणीय श्री अरविंद भारती जी हमारे पूर्व अध्यक्ष, आदरणीय श्री लक्ष्मी सिंह जी सरदार जी भाई साहब पूर्व अध्यक्ष, आदरणीय गजेंद्र जी भाई साहब प्रवासी महानगर, आदरणीय महेश अग्रवाल जी हमारे पूर्व अध्यक्ष, आदरणीय सुरेश कश्यप जी, आदरणीय श्री कृष्णवीर सिरोही जी पूर्व विधायक जी हमारे मंच पर विराजमान हैं, आदरणीय श्री राजेश त्यागी जी, आदरणीय श्री बाबी त्यागी जी, श्री गुंजन शर्मा जी, श्री गौरव चोपड़ा जी, श्री विनोद कसाना जी, श्री सुरेंद्र नागर जी, श्री नवनीत मित्तल जी, श्री ब्रह्म प्रकाश पाल जी, श्री पीताम्बर पाल जी। जितना नाम लिख के दिया था मैंने पढ़ा, जिसने लिखा वो बाकी जिम्मेदार है। सभी आदरणीय वरिष्ठ नेतागण और सभी हमारे महानगर के उपस्थित आदरणीय पार्षदगण, सभी आदरणीय पदाधिकारी, सभी आदरणीय मंडल के अध्यक्ष, सभी मोर्चों के अध्यक्ष और सभी यहाँ के आदरणीय सभ्रांत नागरिकगण, भाई और बहन। कभी कभी मुझको लगता है कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार सब कुछ बहुत अद्भुत है। हमारे यहाँ एक संस्कृत का श्लोक है जिसमें कहा गया है कि बदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदय सुध मुचो वाचा करणम परोपकारणम एशाम केशाम नते बांधा। महान लोग आते हैं और अपने पद चिन्हों की अमर छाप छोड़ करके चले जाते हैं, उसी पर चलते हुए हम सब लोग समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं। और ऐसे ही लोक माता, पुण्य श्लोका, देवी रानी अहिल्याबाई को हम लोग उस रूप में देखते हैं। मेरे मित्रों, आज हम लोग खड़े हुए हैं 21वीं शताब्दी में, और पुण्य श्लोक अहिल्याबाई जी का जन्म हुआ 18वीं शताब्दी में, और 18वीं शताब्दी से लेकर के हम 21वीं शताब्दी तक आ गए। आज से जब 31 मई होगा और 31 मई उनका जन्म जयंती जब हम लोग 3 श्रेणी मनाएंगे, तब से लेकर के अगर आप गणना करोगे तो 1,09,500 दिन पहले उनका जन्म हुआ, और महीनों में गणना करोगे तो पता चलेगा कि 3,600 महीने पहले उनका जन्म हुआ, और अगर आप घंटे में गणना करेंगे तो पता चलेगा कि 26,50,000 घंटे पहले उनका जन्म हुआ। अब आप कल्पना करिए कि 1,09,500 दिन पहले जिनका जन्म हुआ है, 3,600 महीने पहले जिनका जन्म हुआ है, उनकी जयंती पूरे भारत नहीं बल्कि दुनिया के लोग उनको याद कर रहे हैं।
कैसी रही होगी लोक माता, एक कल्पना के परे है मेरे मित्रों। मैं कभी कभी सोचता हूं तो मेरे मन में आता है कि वास्तव में लोक माता का जन्म तो 31 मई 1725 को हुआ, लेकिन 31 मई 1725 का भारत कैसा था? जरा गाजियाबाद के लोग अपने गूगल पे तो बहुत सारी चीजें सर्च करते होंगे, एक बार जरा ध्यान से देखिए कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। महमूद गजनवी आ गया, मोहम्मद गोरी आ गए, खिलजी आ गए, तुगलक आ गए, लोधी आ गए, शक आ गए, हूड़ आ गए, सब लोग आ गए और पूरे भारत को पत्तलित किया। करते करते आक्रमण तो हुआ था 8वीं शताब्दी में, और 8वीं शताब्दी से लेकर के हम लोग 18वीं शताब्दी यानी 1000 साल बाद माता अहिल्याबाई का जन्म होता है। अब 18वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी 712 और 1725, आप कल्पना करके देखिए। और जिस समय अहिल्याबाई थी उस समय भारत कैसा था, जरा एक बार भारत का दर्शन करिए।